तो जैसा कि दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को IIBF BC एग्ज़ाम का जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बार-बार आ रहे हैं उनसे संबंधित मैंने पिछली 5 पार्ट्स वीडियोज़ के प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आप सभी के लिए IIBF एग्जामिनेशन से रिलेटेड 6वां पार्ट है, जिसमें आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों पिछली वीडियो में कुल मिला के टोटल 56 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, 55 क्वेश्चन। इस वीडियो में आप सभी को 10 और नए क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये सारे क्वेश्चन को रिपीट करें, दोहराएं, वीडियो को बार बार देखें। अगर आप सभी वीडियो देखते हैं तो हो सकता है आप एग्जाम में क्वालिफाइड हो जाएं, एग्जाम को निकाल सके। तो दोस्तों स्वागत है हमारे IICT इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए दोस्तों हम चलते हैं अपने ये पार्ट 6 की सीरीज की ओर। यहाँ पे आप सभी को अब अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने बैंकिंग संस्कृति को अत्यधिक परिवर्तित कर दिया है। यही क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में इस तरह मिलेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ह्यूजली चेंज द बैंकिंग कल्चर। तो बैंकिंग संस्कृति की जिसने बदल दिया है, किसने बदल दिया है, वो आपको इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है बैंकों को उपलब्ध अधिक परिचालनात्मक स्वतंत्रता, यानी मोर ऑपरेशनल फ्रीडम अवेलेबल विद बैंक्स। देश के दूर दराज वाले स्थानों तक बैंकिंग का प्रसार फैलाव, स्प्रेड ऑफ बैंकिंग टू द रिमोट कॉर्नर्स ऑफ कंट्री। सुदृढ़ बैंकों का कमजोर बैंकों के साथ विलयन, मर्जर ऑफ द स्ट्रांग बैंक विद द वीक बैंक। नेक्स्ट ऑप्शन है लास्ट, बैंकिंग में प्रौद्योगिकी की बढ़ते उपयोग और अंगीकरण, यानी इंक्रीज्ड यूज एंड एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग। तो ये 4 ऑप्शन में से आपका सही ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का वो होगा बी नंबर, देश के दूर दराज वाले स्थानों तक बैंकिंग का प्रसार फैलाव। ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भुगतान बैंक सकता है, भुगतान बैंक ए पेमेंट बैंक कैन। तो एक जो पेमेंट बैंक होता है वो क्या कर सकता है, यहाँ पे आपको ऑप्शन में समझ में आएगा कि पेमेंट बैंक क्या कर सकता है। ऑप्शन है जमा राशि स्वीकार नहीं कर सकता, यानी कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। केवल बचत बैंक खाते में जमा राशि स्वीकार कर सकता है, यानी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट इन सेविंग बैंक अकाउंट ओनली। केवल बचत बैंक खाते और चालू खाते में जमा राशि स्वीकार कर, यानी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट इन ए सेविंग बैंक अकाउंट एंड करेंट अकाउंट ओनली। किसी भी प्रकार की किंतु प्रति ग्राहक 1 लाख रुपए से अनधिक की जमा राशियां स्वीकार कर, यानी कैन एक्सेप्ट एनी टाइप ऑफ डिपॉजिट बट नॉट एक्सीडिंग ऑफ रेट 1 लाख पर कस्टमर। तो जो भुगतान बैंक होता है दोस्तों, मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि जो भुगतान बैंक होता है वो 1 लाख रुपए से अधिक की धनराशि जमा नहीं कर सकता है। आपका ऑप्शन डी में मेंशन है, ये आपका ऑप्शन डी नंबर सही होगा। किसी भी प्रकार की किंतु प्रति ग्राहक 1 लाख रुपए से अनधिक की जमा राशि स्वीकार कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जहां ग्राहक द्वारा प्रस्तुत आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों में अद्यतन पता, यानी एड्रेस जिसको कहते हैं वैलिड अद्यतन पता, ग्राहक को की अवधि के भीतर वर्तमान पते सहित आधिकारिक रूप से वैध कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। Where the officially valid documents furnished by the customer does not have updated address, the customer is required to submit any one of the officially valid documents with the current address within टाइम। कितने टाइम तक, यहाँ पे आपको बताना है कि अगर ग्राहक के पास कोई वैध दस्तावेज ना हो तो उसको बैंक में कितने दिन तक देना होता है, यानी अगर उसके खाते में ना लगा हो। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है 60 डेज 60 दिन, 45 दिन और 3 माह 1 माह। तो बैंक की जो मैक्सिमम अवधि होती है, जो वैलिडिटी होती है आपको देने के लिए, वो होती है 1 माह। 1 माह के भीतर अगर आपके अकाउंट में जो अद्यतन पता ना हो तो उसको सही करने के लिए आप 1 माह के भीतर अपना डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत 1 लाख रुपए के फसल ऋण के लिए प्राप्त की जाने वाली प्रतिभूति होती है। तो प्रतिभूति क्या होती है? अंग्रेजी में क्वेश्चन आपको मिलेगा, सिक्योरिटी ऑब्टेन्ड फॉर ए क्रॉप लोन ऑफ 1 लाख अंडर किसान क्रेडिट कार्ड इज। तो जो 1 लाख रुपए की किसान क्रेडिट कार्ड की जो प्रतिभूति होती है वो होती है, ऑप्शन ए है अन्य पक्ष गारंटी यानी थर्ड पार्टी गारंटी, भूमि का बंधक मॉर्टगेज ऑफ लैंड, फसलों का दृष्टि बंधक यानी हाइपोथिकेशन ऑफ क्रॉप्स, उपर्युक्त सभी एक साथ। तो किसान क्रेडिट कार्ड का जो 1 लाख रुपए का फसल ऋण के लिए प्राप्त की जाने वाली प्रतिभूति होती है वो होती है भूमि का बंधक। भूमि आपकी जब बंधक में हो जाती है तो आपको लोन मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैंक स्टाफ द्वारा अपने उधारकर्ताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा समर्थनकारी उपाय करने की अपेक्षा नहीं की जाती? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सपोर्टिव measure are not expected to the bank taken by the bank staff in respect of their borrowers। यानी अपने जो बैंक होता है उसके द्वारा अपने उधारकर्ताओं के संबंध में कौन सा कथन कह रहा है कि समर्थनकारी उपाय करने की अपेक्षा नहीं की जाती, यानी किसी भी उधारकर्ता के प्रति जो समर्थनकारी उपाय करने की अपेक्षा नहीं की जाती। ऑप्शन है प्रसंस्करण एजेंसियों के साथ तालमेल सुगम बनाना, फैसिलिटीज टाई अप विद प्रोसेसिंग एजेंसीज, उनके उत्पादों के विपणन के लिए बहुत बेहतरीन तरीके के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करना, प्रोवाइडिंग गाइडेंस फॉर द बेस्ट वे ऑफ मार्केटिंग दियर प्रोडक्ट्स, निजी स्रोतों से ऋण सुविधाओं की व्यवस्था करना यानी अरेंजिंग फॉर क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम दी प्राइवेट सोर्सेज। ठीक है, निवेशियों की आपूर्ति के लिए उपर्युक्त एजेंसियों के साथ संपर्क करना यानी लाइसन विद अप्रोप्राइट एजेंसीज फॉर सप्लाई ऑफ इनपुट्स। तो बैंक जो अपने उधारकर्ताओं को समर्थनकारी उपाय करने की अपेक्षा नहीं करता तो वो क्या होता है, वो होगा निजी स्रोतों से ऋण सुविधाओं की व्यवस्था करना, यानी बैंक निजी स्रोतों से ऋण सुविधाओं की व्यवस्था नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए। ये जो है उपाय करने की अपेक्षा बैंक के द्वारा नहीं की जाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूक्ष्म वित्त कार्यकलाप यहाँ पे ब्लैंक स्थान है को वित्तीय सेवाएं प्रदान कर रहा है, यानी माइक्रो फाइनेंस इज एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू। तो जो माइक्रो फाइनेंस सर्विस होती हैं, सूक्ष्म जो कार्यकलाप होते हैं वो कौन सी सर्विस प्रदान कर रहा है, किसको प्रदान कर रहा है? ऑप्शन है ए में है निर्धनों या गरीबों यानी द पुअर, केवल किसानों को द फार्मर्स ओनली, केवल सामाजिक रूप से अपवर्जित लोगों यानी द दोस्त सोशली, यहाँ पे सोशली होगा, सॉरी सोशली एक्सक्लूडेड ओनली, केवल कृषि मजदूरों। तो जो सूक्ष्म कार्यकलाप होता है वो निर्धनों या गरीबों को सेवाएं प्रदान कर रहा है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बीपीएल का पूर्ण रूप है। बीपीएल आपने नाम सुना होगा, राशन कार्ड में आपने बीपीएल और एपीएल का नाम सुना होगा, तो यहाँ पे वही पूछ रहा है बीपीएल का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन में देखते हैं, बीपीएल का पूर्ण रूप बनाना प्लांटेशन लोन है, बैंक प्लान फॉर लैंडिंग है, बियॉन्ड पॉवर्टी लाइन है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो बीपीएल का दोस्तों जो पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म होता है, वो होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन आपका बीपीएल का पूर्ण रूप माना जाता है। ओके, ऑप्शन डी नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएमजेडीवाई के अधीन खाता धारकों को उपलब्ध होने वाली जीवन बीमा सुरक्षा की रकम कितनी है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लाइन इंश्योरेंस कवर अवेलेबल फॉर टू अकाउंट होल्डर अंडर पीएमजेडीवाई। तो पीएमजेडीवाई के अधीन खाता धारकों को उपलब्ध होने वाली जो जीवन बीमा सुरक्षा की रकम होती है वो क्या होती है, आपको बताना है। ऑप्शन में है 1 लाख रुपए, 80,000 रुपये, 50,000 रुपये, 30,000 रुपये। तो यहाँ पे जो पीएमजेडीवाई के अधीन जो खाता धारकों को उपलब्ध होने वाली जो जीवन बीमा की राशि होती है वो क्या होती है दोस्तों? ऑप्शन ए में है 1 लाख रुपए, यही आपका सही आंसर होगा 1 लाख रुपए का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना बीमा सुरक्षा सदस्य के यहाँ पे ब्लैंक स्थान है की आयु तक पहुँचने पर समाप्त हो जाएगी। तो जो पीएमजेडीवाई पीएमएसबीवाई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के तहत जो दुर्घटना बीमा होती है वो उसमें पूछ रहा है कि कितनी एज तक रहेगी उसके बाद ख़त्म हो जाएगी।
तो ये ऑप्शन आप सभी को, ये क्वेश्चन इस तरह के बहुत सारे आते हैं। तो PMSBY या PMJDY, ठीक है, PMSBY यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और एक होता है PMJDY, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ओके, तो प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अलग होगा। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना बीमा के जो आयु होती है मैक्सिमम कितने तक चलेगी, वो चलती है 70 ईयर्स तक, इसके बाद आपकी खत्म हो जाएगी। यही ऑप्शन आपका राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में PMJDY की शुरुआत कब हुई? When was the PMJDY launched in the country? तो जो इंडिया में PMJDY की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, ये पूछ रहा है। तो PMJDY की शुरुआत इंडिया में कब हुई थी? 2010 में हुई थी, 11 में हुई थी, 14 में हुई थी, 12 में हुई थी। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी। 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा 2014। इस सीरीज का क्वेश्चन है अगला लास्ट, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट, जिसको ओडी बोलते हैं, सुविधा प्राप्त करने के लिए अधिकतम आयु सीमा है। मैंने इसके पहले आपको बताया है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अब ये है जन धन योजना। तो जन धन योजना के लिए जो अधिकतम आयु सीमा होती है वो कितनी होती है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 62 ईयर्स, 58 ईयर्स, 65 ईयर्स, 60 ईयर्स। तो जो जनधन योजना होता है उसके लिए जो ओडी की सुविधा प्राप्त करने के लिए मैक्सिमम एज होती है वो होती है आपकी 65 ईयर्स। ऑप्शन सी नंबर में है 65 ईयर्स। ओके, तो दोस्तों आप सभी को ये सारे क्वेश्चन पढ़ के कैसा लगा, आप सभी कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों आप सभी जो भी वीडियो देखते हैं, इन ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज को देखते हैं, वो सभी अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा कि हमारे द्वारा बताए गए वीडियो से आप सभी को फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों ये था आप सभी के लिए एक छोटा सा अपडेट, छोटी सी वीडियो, छोटी सी जानकारी। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।